हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11, जिसमें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक चर को विलुप्त करना ही विलोपन विधि कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 3x + 4y = 10, 2x + -2y = 2, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इसको हम आपस में बराबर करेंगे। तो 2x - 2y = 2, इसको में 2 से गुणा किया गया है तो 4x - 4y = 4। इसको इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपस में हम इसको जोड़ रहे हैं। तो 3x + 4y + 4x - 4y = 10 + 4। तो इसमें देख रहे हैं कि 4y और प्लस में है, 4y माइनस में है, यानी कि इसको दोनों कट गया, यानी कि विलुप्त हो गया। तो आपको बचेगा 3x + 4x = 7x = 14 हो गया। इसलिए x = 14/7 = 2, यानी कि x का मान हमको मिला 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 आपका है 3x + 4y = 10 है। तो x का मान 2 है, तो इसमें लिखेंगे 3 × 2 + 4y = 10। 6 + 4y = 10, 4y = 10 - 6, 4y = 4, यानी कि 10 में 6 गया 4, इसलिए y = 4/4, यानी कि 1। y का मान आपका आ गया 1। इस प्रकार x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। और एक और सवाल देखते हैं, जिसमें विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। दूसरा सवाल आपका है x/2 + 2y/3 = -1। इसको पहले सॉल्व करें तो दोनों 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसमें भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 4y = -1। इधर 6 इधर भाग में है, इस साइड राइट साइड में आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 3x + 4y = -6। समीकरण नंबर 1, x - y/3 = 3 दूसरा रैखिक समीकरण है। इसको सॉल्व करें तो 3 से इसमें x में गुणा करेंगे, 3x - y/3 = 3, 3x - y = 9। इस समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आपको 3x इधर 3x दिया है, तो इसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 3x + 4y - 3x - y = -6 - 9 घटा रहे हैं, तो इसमें माइनस चिन्ह लग रहा है 9 के साथ है। तो 3x + 4y - 3x, यहाँ पर माइनस है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस y हो गया बराबर 6। 9 6 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि -15 हो गया। 3x और प्लस में है तो 3x माइनस में है, दोनों कट गया। आपका बचेगा यहाँ पर 4y या y, 5y = -15, इसलिए y = 15/5, यानी कि y का मान हो गया -3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 आपका है 3x - y = 9, 3x माइनस y का मान निकला है -3 = 9, 3x + 3 = 9, 3x = 9 - 3, इधर घटाव में जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में, इसलिए 3x = 6, इसलिए x = 6/3 = 2। इस प्रकार x = 2 और y = 3 इसका राइट आंसर हुआ। अब विलोपन विधि में हम लोग भाषा समस्या से संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। ये विलोपन विधि द्वारा इसको बनाना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। पहला शर्त है कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो भिन्न जो है 1 हो जाता है। तो हम x + 1/y - 1 = 1। इसको सॉल्व करें तो y - 1 जो है इधर भाग में है, राइट साइड में जाएगा तो गुणा में होगा। तो x + 1 = y - 1, x - y, यानी कि y प्लस में है, आपको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में, 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो इस प्रकार हो गया x - y = -2, समीकरण नंबर 1।
दूसरा शर्त है कि हर में सिर्फ एक जुड़ना है, तो एक्स बटा वाई प्लस 1 बराबर 1/2 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करें, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करें तो 2x बराबर 2 से x में गुणा करें 2x, वाई प्लस 1 से 1 में गुणा करें तो y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, वाई प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से हम 2 घटा रहे हैं तो समीकरण 2 आपका है 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 माइनस ब्रैकेट में -2 है। 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बराबर यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दोनों मिलके हो जाएगा प्लस। इस तरह यहाँ देखें कि y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है तो y कट जाएगा, आपका बचेगा 2x माइनस एक्स बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 आंसर हो गया। x का मान हो गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर -2, x का मान यहाँ 3 निकला है तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3 है, 3 प्लस में है, इधर राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा इसलिए y बराबर 5, अतः x का मान आ गया 3 और y का मान हो गया 5। इस प्रकार हमारा भिन्न कितना हुआ, x बटा वाई यानी कि 3/5 है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा से संबंधित प्रश्न है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची माना होता है कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कही। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं, यानी कि उसको टोटल 100 और 50 का मिला करके 25 को नोट मिला है। और तो पता करना है कि 50 का कितना नोट था और 100 रुपये का कितना नोट था। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो पहला प्रश्न ये है कि टोटल नोट कितना है, तो 25 मिला है उसको नोट, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। और उसको टोटल कितना रुपया निकालना था, 2000 रुपया। तो उसका वैल्यू देखें तो एक्स नोट है तो यानी कि 50 रुपये का एक्स नोट है तो 50 गुणे एक्स यानी कि टोटल रुपया हो जाएगा, और 100 गुणे वाई यानी कि टोटल रुपया दोनों मिला करके आपका हो जाएगा 2000, यानी कि 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ 100 से गुणा करना है इसलिए है कि क्योंकि विलोपन विधि द्वारा हमको किसी एक चर राशि को खत्म करना है, हटाना है। तो यहाँ ये y के 100 वाई है तो इसको समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा सॉल्व करने पर। तो समीकरण 1 में हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 25, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 100 वाई बराबर 2500। इस समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 घटा रहे हैं तो समीकरण 3 आपका है 100x माइनस 100 वाई माइनस 50x प्लस 100 वाई बराबर 2500 माइनस 2000। तो 100x प्लस 100 वाई माइनस, यानी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये हटेगा तब हो जाएगा 50 माइनस प्लस, अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 100 वाई, यानी कि 100x प्लस 100 वाई माइनस 50x माइनस 100 वाई बराबर 500, इसमें घटेगा तो 500 होगा। तो प्लस 100 वाई और माइनस 100 वाई कट जाएगा, आपका बचेगा 100x माइनस 50x बराबर 500। 50 में 100 में से 50 गया, 50x बराबर 500, इसलिए x बराबर 10। 500 में 50 से भाग करेंगे 10 में कटेगा, यानी कि x का मान आ गया 10। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 25, इसलिए x का मान निकला है 10, 10 प्लस वाई बराबर 25, इसलिए y बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या यानी कि x माने थे तो x का मान आ गया 100, यानी कि 50 रुपये के 100 नोट था और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गया 15। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है जिसको हम देखेंगे विलोपन विधि द्वारा ही। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y। पर प्रश्न से पहला शर्त दिया है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो यानी कि घटेगा 5 वर्ष, तो x - 5 और y - 5। प्रश्न कह रहा है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में हम 3 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो हम x + x - y 5 बराबर 3 × y - 5। इसको सॉल्व करें, x - 5 बराबर 3y - 15, x - 3y, y को इधर 3y को हम लेफ्ट साइड लाते हैं और 5 को राइट साइड ले जाते हैं, तो इधर बचेगा -15 + 5 यानी कि x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरा शर्त यह है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष आगे देखें तो x + 10 y + 10। दूसरे शर्त में है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से दुगुनी है, तो नूरी की आयु दुगुनी है सोनू से, तो सोनू की आयु को दुगुना कर देंगे ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो सोनू की आयु में 2 से गुणा कर देते हैं, तो x + 10 बराबर 2y + 20, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, तो x + 10 बराबर 2y + 20, x - 2y, y को हम बाएं साइड लाते हैं और 10 को राइट साइड भेजते हैं, तो x - 2y बराबर 20 - 10 या x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो x - 3y माइनस ब्रैकेट में x - 2y बराबर -10 - 10। अब यहाँ देखें तो x - 3y माइनस x + 2y, मैं ब्रैकेट के पहले माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, तो +x माइनस कट जाएगा, आपके बचेगा 3 - 3y + 2y बराबर -10 - 10 -20 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 - 3y + 2y यानी कि -y बराबर -20, इसलिए y बराबर 20, यानी कि दोनों में माइनस माइनस है, दोनों खत्म हो जाएगा, y का मान हो गया 20। और y का मान ऑप्शन कर 1 में रखते हैं, तो x - 3y बराबर -10, इसलिए x बराबर -3y, y का मान 20 आया है, तो 3 × 20 बराबर -10, इसलिए x - 60 बराबर -10, इसलिए x बराबर -10 + 60, यहाँ प्लस माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 50। 60 में से 10 कम हो जाएगा, यानी 50 वर्ष। अतः नूरी की वर्तमान आयु x माने थे तो 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y माने थे तो y बराबर 20 वर्ष, यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु वर्तमान आयु उम्र जो है 20 वर्ष है। आज का सवाल है विलोपन विधि द्वारा इसको बना करके कमेंट में डालेंगे, इसको शेयर करेंगे और अन्य बच्चों के साथ शेयर करेंगे। 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर 7। विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करके कमेंट में डालें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।